ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी इस शेषनाग और जो मानव है उसकी एक जीव है और शेषनाग की दो जीव होते हुए वो प्रभु का भजन करता है। और एक संसार में जीव देखिए, मानव जिसके एक जीव है वो प्रभु से विमुख होकर मोह निद्रा में सो रहा है। तो आज संसार में घर घर में बच्चे बहुत व्याकुल और परिवार में परेशान करने वाले नज़र आते हैं। तो आज ये क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है, इसी पर दास एक कबीर वाणी को श्रवण करें और आनंद लें। क्यों आज घर घर के बच्चे परेशान हैं और कहना नहीं मानते। एक कलयुग का क्या असर है उन पर, या माँ बाप की शिक्षा में कुछ कमी है, क्या कमी है। तो आज इसी पर दास की कबीर वाणी और विचार। शेष नाग के सहस फन, शेष नाग के सहस फन, फन फन जिभ्या दो। शेष नाग के सहस फन, फन फन जिभ्या दो। नर के एक जीव है, नर के एक जीव है, रहे ताहि में सोए कबीरा, रहे ताहि में सोए। देखिए साफ साफ लिख दी, नर के एक जीव है, रहे ताई में सोए। शेष नाग के सहस फन, फन फन जिव्या दोए। देखिए बहुत साफ साफ एक संत ने लिख दिया। ये वाणी क्या संदेश दे रही है, इसको समझें और अपने मन में उतारें कि वास्तव में एक संत की बात एक बहुत सुंदर समझने वाली होती है। मन में उतर जाए तो जीवन समझ जाए। शेष नाग के सहस्र फन है और उसमें दो दो जीव हैं। वो सचेत हो प्रभु का भजन करता है, परंतु तेरे एक ही मुख और एक ही जीव है, तो भी तू प्रभु विमुख हो मोह निद्रा में सो रहा है। देखिए कई फन और दो दो जीव बता रहे हैं, फिर भी वो उस प्रभु को नहीं भूलता, उस प्रभु का भजन करता है। और एक संसार का मानव देखिए कि उसका एक मुख और एक जीव होते हुए वो प्रभु से विमुख मोह की निद्रा में सोता है। आइए आगे वाणी को श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। परद रहती पद्मिनी, परद रहती पद्मिनी, करती कुल की कान। परद रहती पद्मिनी, करती कुल की कान। घड़ी जो पहुँची काल की,
घड़ी जू पहुँची काल की, छोड़ भई मैदान कबीरा, छोड़ गई मैदान। पर्दे रहती पद्मिनी, करती कुल की कान, घड़ी जू पहुँची काल की, छोड़ भई मैदान। समझें इस वाणी के माध्यम से एक संत क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जो श्रेष्ठ स्त्री है पर्दे रहती पद्मिनी, जो कुल की परंपरा के कारण पर्दे में रहती है। पहले की स्त्रियां, आपने अब भी कहीं इंटीरियर में चले जाएं तो इतने इतने बड़े पर्दे मिलेंगे, उनके सर से पर्दा ही नहीं उठेगा। आज कलयुग की महिमा जाने कि सिर के पर्दे गायब हो गए, पहले ही दिन से बेपर्दा। तो आइए इस पर क्या संदेश है कि जो श्रेष्ठ स्त्री है वो कुल की परंपरा के कारण पर्दे में रहती है, परंतु जब काल की घड़ी आती है तो वो भी पर्दा छोड़कर मैदान में आ जाती है। देखिए, वो जब काल आता है और समय आता है तो वो भी, उसको भी बाहर मैदान में, आंगन में लिटाल दिया जाता है और लोगों को, लोग मुँह देखें कि कौन है वो स्त्री जो अब तक पर्दे में थी, आज बेपर्दा है। तो देखिए, ये है प्रभु की माया। इसे जानें और समझें। तो आज तो विदेश में तो पहले ही ख़त्म हो गए, अब आपको भारतवर्ष में भी पर्दा नाम की चीज़ जल्दी नहीं मिलेगी। तो आइए एक और वाणी का श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। मछरी ये छोड़ो नहीं, मछरी ये छोड़ो नहीं, धीमर तेरो काल। मछरी ये छोड़ो नहीं, धीमर तेरो काल। जी जी डाबर घर करो, जी जी डाबर घर करो, तह तह मेले जाल कबीरा, तह तह मेले जाल। मछली ये छोड़ो नहीं, धीमर तेरो काल, जी जी डाबर घर करो, तह तह मेले जाल। मछली गहरे पानी को मत छोड़ो, क्योंकि मछुआरा तेरा काल है। तू जहाँ जहाँ जिस रूप में जाओगी वहाँ काल का जाल तुझे लपेट लेगा। मछली ये छोड़ो नहीं, धीमर तेरो काल। देखिए, हर जगह तालाब में जहाँ पानी होता है वहाँ मछली के लालच में वो मछुआरे रूप में काल रहते हैं और वो बंशी डाले बैठे रहते हैं कि कभी ना कभी तो वो मछली फंसेगी। तो देखिए, बता रहे हैं कि हे मानव, तू प्रभु की शरण को मत छोड़, वरना तू जिस स्थान में जाओगे तुमसे वहाँ आकर काल मिलेगा, इसलिए तू चेत जा। चेतावनी दे रहे हैं वो गुरु कि जैसे मछली एक दिन वो मछुआरा काल के रूप में उस मछली का शिकार कर लेता है, ऐसे ही काल हर समय है। तू कहीं भी जाएगा, हर समय काल की नज़र में है। वो समय का पता नहीं चलता कि कब काल
जो है आ जाए और उस मानव को संसार से ले जाए, तो उसके आने से पहले उस प्रभु से मिल लो, प्रभु से दोस्ती कर लो, प्रभु का भजन कर लो। देखो, काल कुछ नहीं कर पाएगा, वो आकर भी लौट जाएगा, क्योंकि वो प्रभु के शिष्य से दूर रहता है, आकर भी चला जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को आए दिन मिलती हैं। तो उस प्रभु से दोस्ती करें और उन बच्चों को जो आए दिन घर में परेशान करते हैं, उसका कारण है कि सत्संग के संस्कार ना देना। आज जो बच्चे ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हैं, आज भी उसका आनंद ले रहे हैं, परिवार वाले भी आनंद में हैं, लेकिन मैक्सिमम परिवार वाले ऐसे सत्संग योजनाओं से बच्चों को दूर रखते हैं और उस पढ़ाई की वजह से कुछ समय ना देना बच्चों में। जो बच्चे प्रभु में लगन होती है, रोज़ कुछ ना कुछ, कभी रामायण पढ़ना, कभी सत्संग में जाना, इस प्रकार की योजनाओं में बच्चों को भाग लेना चाहिए। और जो माँ बाप हैं, उन बच्चों में सत्संग के संस्कार डालें। गुरुदेव ने भी कहा है शास्त्रों में कि जिस छत के नीचे सत्संग नहीं, वो एक दिन तबाह हो जाएंगे। ये गुरुदेव की चेतावनी है। एक गुरु की, एक सत्पुरुष की चेतावनी कभी खाली नहीं जाती। आज घर घर बच्चे बिगड़ रहे हैं और किसी का कहना नहीं मानते। तो ये अगर थोड़ा सा माँ बाप ध्यान दें, एक सत्संग के संस्कार का, आध्यात्मिक पुस्तकों का कुछ समय निकालें, जिससे बच्चे एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, प्रभु को जानें। इस देह में वो प्रभु जो विराजमान है, उसका आनंद वो बच्चे भी ले सकते हैं। और जब मन में एक संस्कार उभरते हैं, तो वो एक बेचैनी को कम करते हैं। और जो कहना ना मानना और एक जिद करना, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। ये एक नित्य प्रति बच्चों में देखें और बच्चों को ऐसे सत्संग के संस्कार, सत्संग से जोड़ें। आध्यात्मिक शास्त्र होते हैं, कभी उनको बच्चों को शिक्षा दें, खुद भी शिक्षा लें। तो देखिए कैसा चमत्कार होता है परिवारों में। जो बेचैनियाँ हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और वो आनंद ही आनंद, वो जो प्रभु के भजन में आनंद है, वो किसी में आनंद नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। शायद किसी परिवार का कोई बच्चा, एक संस्कार उसके अच्छे हो जाए, तो माँ बाप की ज़िंदगी ही संभल जाए, उनका जीवन सफल हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।